शगुन। निहंग डेरा चीफ पर 5 केस, बाबा अमन पर तस्करी जैसे आरोप। लखबीर केस में आरोपी चारों निहंग इन्हीं के दल के हैं। हरियाणा में सिंधु बॉर्डर पर दशहरे वाली सुबह हुई पंजाबी युवक लखबीर सिंह की हत्या में जिन 4 निहंगों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, वह चारों बाबा अमन सिंह के दल से ताल्लुक रखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो सामने आने की वजह से सुर्खियों में आई निहंग बाबा अमन सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। बाबा अमन सिंह के खिलाफ नशा तस्करी और मारपीट के आपराधिक केस दर्ज है और इनकी सुनवाई अदालतों में चल रही है। बाबा अमन सिंह कुछ समय के लिए कपूरथला के सेंट्रल जेल में भी बंद रह चुका है। पंजाब के बरनाला जिले में महकला थाने की पुलिस ने 14 जनवरी 2018 को चेकिंग के दौरान जरनैल सिंह निवासी रंगिया कोठे, रेशम सिंह निवासी गरचा रोड बरनाला, कुलविंदर सिंह हरजीत और बलकार सिंह से 9 क्विंटल गांजा बरामद किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद इन चारों को इलाके के एक ड्रेन के पास से पकड़ा तो उनसे यह गांजा मिला। जांच के दौरान पुलिस ने अमन सिंह उर्फ बाबा निवासी बबनपुर थ्रूली को भी इस केस में नामजद कर लिया है। रंगरूर की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। बाबा अमन सिंह के खिलाफ जालंधर के रामा मंडी थाने में भी मारपीट के 4 आपराधिक केस दर्ज हैं। रामा मंडी थाने में पहला केस 30 मई 2013 को आईपीसी की धारा 325 व 314 के तहत दर्ज किया गया। रामा मंडी थाने में ही अमन सिंह पर जुलाई 2017 और अक्टूबर 2017 में भी आईपीसी की धाराओं 447 और 511 व 107 व 151 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक केस में वह कपूरथला सेंट्रल जेल में भी बंद रह चुका है। सिंधु पर हत्या के बाद में चर्चा में बाबा अमनदेव का दल सिंधु बॉर्डर पर 15 अक्टूबर को सुबह में तरनातल जिले के चीमा गांव के लखबीर सिंह की हत्या के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्चा में है। उनके दल में 4 निहंग पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इन चारों का कहना है कि लखबीर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की और इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। लखबीर सिंह बर्बर हत्या के बाद तमाम लोग निहंग जत्थेबंदियों पर सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा तो स्पष्ट कह चुका है कि निहंग हत्याबंदियों की सिंधु बॉर्डर पर कोई जरूरत नहीं है और इन्हें यहां से चले जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ फोटो सामने आने से बढ़ा विवाद। लखबीर की हत्या के 5वें दिन 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमनदीप के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और कुछ अन्य भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल हुई है। यह फोटो 5 अगस्त 2021 के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के घर से ली गई है। इनमें बाबा अमन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कैलाश चौधरी, लुधियाना के भाजपा किसान सेल के राष्ट्रीय सचिव सुखमिंदर सिंह ग्रेवाल, पंजाब पुलिस से बर्खास्त किए जा चुके विवादित इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह पिंकी और कुछ अन्य लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। एक फोटो में तोमर बाबा अमन सिंह को सिरोपा पहना रहे हैं तो दूसरी फोटो में अमन सिंह डाइनिंग टेबल पर बैठकर भाजपा नेताओं के साथ खाना खा रहे हैं। यह फोटो सामने आने के बाद बाबा अमन सिंह पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बाबा अमन सिंह का कहना है कि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वह 27 अक्टूबर को सिंधु बॉर्डर पर बुलाई गई निहंग जत्थेबंदियों की धार्मिक स्वतंत्रता में सारे सवालों का जवाब देंगे। हालांकि उससे पहले ही उन पर आपराधिक केस दर्ज होने की जानकारियां सामने आ गई हैं। 35 साल के बाबा अमन सिंह श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पांजबा तख्त चलदा वहीर चक्रवर्ती निहंग सिंह पंजाब हिंदुस्तान से संबंधित है। 10 माह से वह अपने दल के साथ लगभग 40 निहंगों के साथ सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज से ठीक पीछे तंबू लगाकर बैठे हैं। यूं ही कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ से आए निहंगों के तंबू के बाद ही नेशनल हाईवे पर किसानों का कब्जा है। बाबा अमन सिंह चमकौर साहिब एरिया के गुरुद्वारा जोड़ा साहिब में रहकर सेवा कर रहे हैं और दल की छावनी वही कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा का स्टेज हटाने का प्रयास किया। तब सिंधु बॉर्डर पर बैठे 5 निहंग जत्थेबंदियों की उनके सामने डटकर खड़ी हुई थी। इनमें बाबा अमन सिंह का भी दल है। दिल्ली घेरने वाले किसानों को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन अनिश्चित समय के लिए सड़कें जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वह इस तरह अनिश्चित समय के लिए आप सड़कें जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की अर्जी की सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह टिप्पणी की। जस्टिस एस के कौल और सिटी रवि कुमार की बेंच में कहा कुछ समाधान तो तलाशना पड़ेगा।
कोर्ट ने इस मामले में किसान संगठनों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संयुक्त किसान मोर्चा से सवाल किया कि क्या किसानों को सड़कें जाम करने का अधिकार है। इस पर मोर्चा ने कहा कि पुलिस सड़क प्रबंधन को बेहतर कर सकती है और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो किसानों को रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। पहले भी फटकार लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले भी फटकार लगा चुका है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त मांग रहे किसान संगठनों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर दिया है, इससे हम लोग परेशान हो रहे हैं। जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि किसी कानून को अदालत में चुनौती देने के बाद उस पर अदालत पर विश्वास करना चाहिए। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।